हाँ नमस्कार बच्चों, मैं सुनील सर, कक्षा 12 की इंग्लिश प्रोज में कल हम जहाँ तक पढ़े थे वहाँ से आगे आज पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स ग्रेट expanses of grass higher than a man's head and unbroken except for an occasional clump of trees, the home of tigers, elephants, pythons and cobras. उत्तर की ओर जंगल थे। आदमी के सिर से ऊंची घास का लगातार अति विशाल विस्तार था, जो कहीं कहीं पर वृक्षों के झुंडों के अतिरिक्त कहीं से भी टूटा नहीं था, जो शेरों, हाथियों, अजगरों और काले नागों का घर था। Everywhere else there was flat land running to the horizon, but everywhere else there was flat land running to the horizon, but dotted here and there by the sacred banyan tree or by rows of pakar trees shaped like elms and having thick twisted trunks. इसके सिवाय सब जगह सपाट मैदान क्षितिज तक फैला था, लेकिन कहीं कहीं पर इधर उधर पवित्र बरगद का वृक्ष या पाकड़ के पेड़ों की पंक्तियां थीं, जिनका आकार एल्म वृक्ष की तरह था तथा जिनके तने मोटे तथा मुड़े हुए थे। Hot, humid air was moving in from the southwest. दक्षिण पश्चिम से गर्म नम हवा अंदर चली जा रही थी। Monkeys having thick monkeys, some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath, swung off trees at the station looking for food. बंदर, जिनमें से कुछ बंदरियां तो बच्चों को चिपकाए हुए थी, जो नीचे की ओर लटक रहे थे, भोजन की तलाश में पेड़ों से स्टेशन पर कूद पड़े। The villagers we passed had walls made of mud mixed with water and cow dung. जिन गांवों में से हम गुजरे उनमें दीवारें पानी तथा गोबर मिली हुई मिट्टी से लीपी हुई थी। Their picked roofs were chased bundle of grass tied to bamboo poles stretched across the rafters.
उनकी ऊंची नुकीली छतों की ढालू सीटों पर बांस के डंडों पर घास के पूले कसकर बनाए हुए छप्पर थे। That day, the pumpkin vines that grew over them were in bloom, trailing streaks of yellow over drab walls. उस दिन उन भद्दी दीवारों पर उगी हुई कद्दू काशी फल की बेलें फूलों से लदी हुई थी तथा उन मटमैली दीवारों पर लंबी पीली धारियां बना रही थी। At one station, my routine of talking with the people was interrupted. किसी एक स्टेशन पर लोगों से बातें करने का मेरा सिलसिला रुक गया। As soon as I alighted, a group of young children gathered around me. जैसे ही मैं उतरा, छोटे छोटे बच्चों के एक झुंड ने मुझे घेर लिया। They were selling baskets, hand woven reed baskets with simple design and patterns. वे टोकरियां बेच रहे थे। टोकरियों को ऊपर उठाकर जो शब्द चिल्ला रहे थे उसे तो मैं नहीं समझा, किंतु उनकी इच्छा बिल्कुल स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो रही थी। They held high the baskets high, shouting words I did not know, but conveying unmistakably their desire. They were refugee children. वे शरणार्थी बालक थे। When partition between India and Pakistan was decreed, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residence. जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ तो लाखों लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया तथा नए खोजे। 9 million people had left Pakistan and came to India, driven by the fear of religious fanaticism. धर्मांधता के डर से 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा और भारत में आ गए। They were people to start with. They were poorer as they began their long trek, for all they could carry was a bit of food and a few belongings. आरंभ में ये लोग गरीब थे। अपनी लंबी पैदल यात्रा चलते हुए यह लोग और भी गरीब हो गए, क्योंकि जो कुछ भी वे ला सके वह केवल थोड़ा सा खाना और थोड़ी सी चीज़ें थी। Soon they were out of food. शीघ्र ही उनका खाना पीना समाप्त हो गया। A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. कुछ दिनों बाद जब वे चले तो भूख की कमजोरी से सड़क के किनारे पर गिरने लगे और जहाँ वे गिरे वहीं पर मर गए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगले पार्ट में इसके आगे पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।